गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अब पुनपुन से हम लोग निकल रहे हैं क्योंकि फौजी साहब की हो गई है छुट्टी ख़त्म। तो वहाँ से अब निकल रहे हैं। घर को मतलब घर को छोड़ करके आने का तो मन बिल्कुल ही नहीं होता है। ऐसे लगता है देखते रहें बाहर से, और हम लोग को जाना है भी ज़रूरी है, तो हम लोग निकल पड़े हैं घर से। और सुबह सुबह 6:30 बजे ही ट्रेन थी हमारी, लोकल वाली। लोकल ट्रेन से हम पटना पहुँच जाएंगे और वहाँ से हम ये आ गए हम पुनपुन स्टेशन, जो कि फौजी साहब देख रहे थे कि ट्रेन आ रही है, आवाज़ आ रही है। पुनपुन घाट है हमारा, यही स्टेशन। यहीं से हम लोग मतलब हॉल्ट है, यहीं से हम चढ़ते हैं ट्रेन में और ट्रेन से सीधे चल जाते हैं पटना। ये ट्रेन आ रही थी उधर से जन शताब्दी जो रांची जाती है, तो हमने यहीं पर आ कर के वेट किया क्योंकि लोकल ट्रेन यहीं से आएगी। और आने के बाद हम लोग भी जाएंगे पटना। पटना जा कर के फिर हम अपना उधर से ट्रेन थी धनबाद के लिए, तो हम धनबाद के लिए ट्रेन पकड़ेंगे। ये आ गई हमारी ट्रेन उससे निकले और वो वाली ट्रेन से, इसी में हम लोग और चढ़ते ये वाली हैं। ट्रेन में चढ़ना है और उसके बाद फिर है ना। नहीं, ये तो पटना बढ़िया स्टेशन हो पर हम गया, एकदम पहुंच गए हैं चलना भी दोस्तों, नहीं सॉरी। पड़ा। पटना स्टेशन पर इसमें पहुंच से गए और निकल ऐसा करके इसमें प्लेटफार्म 8 और 9 पे लगा था। 8 पे हम लोग को ट्रेन जो पुनपुन से आई थी उससे हम उतरे थे, और 9 पे जो हमारी ट्रेन धनबाद आने वाली थी वो थी। और यहाँ पर फौजी साहब अपना बर्थ जो था इनका, उस पर अपना चादर वादर बिछा करके लेट गए थे क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थके हुए थे। एक दिन पहले होली थी, होली के कल होकर के ही निकल पड़े थे हम, और इतनी थकावट थी। ये आ गए हम धनबाद। धनबाद पहुँचते ही बस ऐसे लग रहा था कि ना कुछ खाओ ना कुछ पियो, बस आराम से एकदम सो जाओ 2-3 घंटे के लिए। और ये हम घुस गए, और घुसने के बाद ये चूहा पूरा एकदम मेरा जो पाँव पोंछने वाला है उसको बर्बाद कर दिया काट पीट करके। और बाकी सब जगह तो मोटा मोटी ठीक ही था। ये मैं झाड़ू वाड़ू सब लगा करके निश्चिंत हो गई थी, झाड़ू पोछा सब कुछ कर ली थी। अब यहाँ पर कुछ सामान सजाने थे, जो ट्रॉली खाली करके उसको मैं सजाऊंगी। फिर किचन में कुछ इस तरह से मैं किचन को करके ही गई थी पूरा क्लीन। मेरे किचन में कुछ भी ऐसा नहीं होता है, ये भगवान जी। बस यहाँ पर पत्तों का ढेर लगा हुआ था। तो जो कटहल का पेड़ है हमारे आंगन में, उसका पत्ता का देख सकते हैं आंगन में किस तरह का ढेर लगा हुआ है, एकदम बहुत सारा। तो उसको फौजी साहब झाड़ू लगा रहे थे, तब तक मैं किचन में चाय वाय बना लेती हूँ। उसके बाद फिर दोनों को ही अपना खाएंगे पिएंगे, क्योंकि हम लोग 5 बजे पहुँच गए थे घर में। 5 बजे यानी शाम को 5 बजे हम अपने रूम में पहुँच गए थे। तो खाने का तो ऐसे ट्रेन में हम खा करके आए थे। और यहाँ पर सब पौधे सूख गए थे एकदम पानी के बिना। तुलसी तो मेरी यहाँ पर हो ही नहीं रही है, जब भी लाते हैं तो कुछ दिन रहती है फिर सूख जाती है। आप लोग उपाय कुछ बताइएगा कि क्या करें तुलसी के, तो सूख जाती है बार बार। और इधर बाकी 1-2 पौधा ही सही था। बाकी मौसम भी यहाँ एकदम अजब गजब करके रखा था, क्योंकि थोड़ा सा बादल घेर रहा था, थोड़ा सा बारिश भी बूंद बूंद हो रही थी, और धूप भी तेज़ वाली हो रही थी। तो इस वजह से यहाँ पर हम पौधों को भी चेक कर रहे थे कि क्या है नहीं है, क्या करूँ कि जो कि सही रहेगा पौधा। लेकिन कुछ नहीं, ये पौधे ऐसे ही रहेंगे। और ये फौजी साहब अपना गाड़ी धो रहे थे, तो गाड़ी धोते धोते यहाँ पर बहुत सारे कबूतर आते हैं, बट अभी दो था, तो यहाँ पर नहाने लगा था। उसको भी शूट कर रही थी मैं कि देखिए सब लोग प्यासा है, गर्मी शुरू हो गई है तो सबको प्यास लग रही है। तो इसी वजह से यहाँ पर फौजी साहब उसको दूर दूर तक पानी दे रहे थे। उसको डर लग रहा था, इसलिए वो भागे जा रहा था। तो कोई नहीं,